मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना। भय हानिकारक हो सकता है परंतु लाभदायक भी। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते हैं, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। क्या हुआ बुआ? आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष जलना चाहे तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र।
पुत्र। मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है, चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र, तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहां केवल कर्तव्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार माने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं
जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर। वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं, मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है, वो भी आपके जीवित होते हुए। और रही बात आपके विश्वास की, तो वो लाक्षागृह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था, वो भवन लाक्षागृह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं, अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं तातश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता तातश्री। पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी, परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता। यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षागृह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव। तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर हो, एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा, परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य बैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी। कई लाक्षागृह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, वरना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो
किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामाश्री। रुको। क्या हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पे बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन। धर्मस्य